कौन चलाएगा? आप पार्लियामेंट चलाइए, पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा, संबल भी होगा, महंगाई भी होगी, बेरोजगारी भी होगी, महिला समस्या भी होगी, किसान भी होगा। आप पार्लियामेंट तो चलाइए। पार्लियामेंट आप चला नहीं पाते हो। पार्लियामेंट चलाने का, पार्लियामेंट को ऑर्डर में लाने की जिम्मेदारी आपकी। तो आप ही जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हो वहां मेन गेट पे बैठ के। बताओ, मकर गेट पे बैठ के आप ही जिंदाबाद मुर्दाबाद करोगे तो सरकार किस लिए भाई? कमाल की सरकार पहली बार देखने को मिल रही है। और आप तो जब बाबा साहब का अपमान हुआ, हम लोगों ने पकड़ लिया, आप अपमान करो कि दिल की बात जुबान पे जब आ गई भारतीय जनता पार्टी के तो परेशान हो गई। आप बताइए, आपने कितने जिलों का नाम रखा है अम्बेडकर नगर? बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सरकार आपकी 7.5-8 साल से कितने पार्क आपने अम्बेडकर जी के नाम पे बनाए? कितने कॉलेज आपने बना दिए? कितने आपने इंस्टीट्यूट बना दिए? आई हैव अ रियल प्रॉब्लम है। नहीं, मेरे को बहुत प्रॉब्लम है। एवरीवन और है। नागर साहब आ रहा हूं, एक मिनट। नहीं, अनुराग भदौरिया, मैं आपको काउंटर कर रहा हूं। सबसे पूछ रहा हूं, पार्क बनाने से किसी भी नेता, बाबा साहब की भी मैं बोल रहा हूं, पार्क बनाने से उनके पद चिन्हों पे चलना है, जो उनके पॉलिसीज हैं उस पे चलना है, या सिर्फ पार्क बनाना है? नहीं, आप मुझे बताइए, सिर्फ पार्क बनाने से अगर होते तो बहन जी की सरकार से अनुराग जी तो बीएसपी की सरकार से ज्यादा किसी ने बाबा साहब के नाम पे पार्क नहीं बनाए। ना आपने बनाए, ना बीजेपी ने बनाए, ना कांग्रेस ने बनाए, लेकिन उन लोगों ने बहन जी को भी हराया। अब आप बोलिए मत, फेड डाउन। संजय जी बताइए, सिर्फ पार्क बनाने से अगर होता तो बहन जी की सरकार कभी हारती नहीं। बहन जी से बड़ा कोई बाबा साहब का फॉलोअर ही नहीं है। सबसे ज्यादा पार्क उन्होंने बनाए। नागर साहब आ रहा हूं नागर साहब, एक एक करके। देखिए, सिर्फ पार्क बनाने से नहीं होता, बाबा साहब के पचिन्हों पे चलना है। देखिए संजय जी बोलिए, क्विक। ये जितना विकास का काम, देखिए जितना विकास का काम होगा वही जनता के लिए ठीक है। और मैं ये कह सकता हूं कि 2 जगह का तो मुझे मालूम है। एक तो नरेंद्र भाई की सरकार ने 10 साल में जो विकास का काम किया वो अद्वितीय है वो। और कुछ मेरे को अखिलेश को भी वही देना होगा कि अखिलेश ने भी अपने 5 साल के कार्यक्रम में विकास के कुछ काम किए हैं। अब मैं ये नहीं कहता कितने किए हैं, मुझे मालूम है और जगह कितने विकास के काम हुए हैं, मुझे मतलब द्रविड़ विभागों क्या बहुत काम हो रहे हैं, कश्मीर में बहुत काम हो रहे हैं। सरकार तो दोबारा आ गई उनकी। ओके, कांग्रेस के जमाने में कितना हुआ है? हार्डली एनीथिंग। आ रहा हूं अजय जी आपके के पास। भाई के 10 साल हो गया। मैं ये कहता हूं कि विकास इज द मेन थिंग। विकास ही जनता चाहती है। उसको सड़क चाहिए, उसको बिजली चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको जॉब चाहिए, उसको सही दाम पे चीजें उपलब्ध होनी चाहिए। तो वही काम तो है। गरीबों को आवास दिया जा रहा है, वो वही काम तो है। और काम क्या है? कितने दिए पहले बतलाइए मुझे। पंकज जी कुछ बोल रहे हैं। पंकज जी कुछ बोल रहे हैं। कितने दिए गए उसके बाद? पंकज जी हाँ बोले। नहीं, संजय जी ने कहा कि रोजगार मिलने चाहिए, दाम कम होने चाहिए। ये हो रहा है क्या? महंगाई के स्तर पर है, सबके सामने है। जो विदेशी नहीं होता तो उनको वापस क्यों लाते हैं? नहीं होता तो वापस क्यों लाते हैं? 1 साल में एक चुनाव प्याज के दाम पे सरकार गिरी थी। में कितने गुना बढ़ गया? दाम पे सरकार गिर गई थी। अर्थव्यवस्था की कैसी हालत है? खाली शेयर मार्केट को इधर उधर के सरकारी उपक्रमों का पैसा डलवा करके किसी तरह बनाए रखना, यही अर्थव्यवस्था की साथ संभाल है। आप संजय जी, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था का कितना बुरा हाल है। पूरी तरह खोखली हो चुकी है। प्रेम शुक्ल जी गिना रहे हैं। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। ये कह दिया, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। मुलायम सिंह ने ये कह दिया, को मानने को तैयार नहीं हूँ। मुझे ज्ञात है, मेरे इकोनॉमिक्स का मुझे पता है। जो विकास 10 साल में हुआ है वो 50 साल में नहीं हुआ। सही बात है। खाली बोलने से कि जी दाम बढ़े हुए हैं, बेरोजगारी, अरे अगर ये सब खराब होता तो इनको वोट नहीं मिलता। मलूक नागर साहब, ओके, मलूक नागर साहब आपके प्रिय मित्र अनुराग भदौरिया बोल रहे भाई किसने अंबेडकर साहब के नाम पे सबसे ज्यादा पार्क बनाए? सिर्फ पार्क बनाने से होता है कि उनके पचिन्हों पे चलने से होता है? साहब मैं आपके प्रिय मित्र हैं, आप ही समझाएं। प्रेम जी की तो सुनते नहीं है वो। प्रेम शुक्ल जी तो समझा के थक गए। और भदौरिया साहब को अजय जी आ रहा हूं, बीच में ना बोले। अब वो मेरी गारंटी नहीं है। कुमारी बहन मायावती जी ने जितना अंबेडकर के बारे में काम करा सबके सामने, और जितना एनडीए की सरकार ने अंबेडकर के बारे में जो इन्होंने पार्क की उनकी बात करी थी
कितने अंबेडकर साहब के नामों पे एनडीए ने काम करा, सबको पता। तो क्या कांग्रेस जितने उन्होंने गांधी परिवार के नाम पे आज रखे हुए हैं, 27 बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जवाहरलाल नेहरू ये कॉल यूनिवर्सिटी आदि आदि, तो क्या चौथाई भी कांग्रेस भदौरिया साहब उनको बदलवाने के लिए तैयार हो जाएंगे बाबा अंबेडकर साहब के नाम पे? अगर वाकई में ये फंस गए अजय जी फंस गए के नाम अजय पे, जी क्या भदौरिया साहब तैयार हो जाएंगे? भदौरिया साहब बताइए, तैयार हो जाओगे? अरे नाम गिनाओ, नाम गिनाओ, भाग लिए। मैंने कहा नाम गिनाओ, कह रहे बहुत काम गिनाए एनडीए के, बहुत के। अरे एक आध नाम तो गिनाओ कि कौन सा अंबेडकर जी के नाम पे काम किया, एक आध गिनाओ तो सही। मेडिकल कॉलेज बता दो, एक आध। कुछ नहीं बता पा रहे तो यूनिवर्सिटी बता दो नाम, एक आध। केवल कुछ नहीं। ओके, कुछ नाम बता दो। अजय वर्मा जी एंडिंग कमेंट्स, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं। अजय जी बताइए ना, गांधी परिवार के नाम पे पूर्व सांसद ने बोला भी, नागर साहब ने 26-27 इंस्टीट्यूशन है, आधे भी बदलोगे क्या अंबेडकर साहब के नाम? वक्त की, हालांकि मेरा नाम ना है, नाम रखने से कुछ नहीं होता, उनके पच्चिन्हों पे चलो। सुन लीजिए, हाँ बोलिए जल्दी। दलित सोतल पिछड़े वंचितों के लिए भाजपा ने कुछ नहीं करा। प्रेम शुक्ल जी आ रहा हूं। किलो अनाज पे आश्रित कर दिया, 80 करोड़ से 100 करोड़ करना चाहते हैं। ना आर्थिक असमानता की दर किस कदर बुरी पिटी हुई है, ना बेरोजगारी की दर। भाजपा, केवल भाजपा का चश्मा पहनने से संजय जी काम नहीं चलता। देश के मुद्दों पे लड़ाई लड़िए, देश के मुद्दों पर लड़ाई लड़िए। प्रेम शुक्ल जी, प्रेम जी वो कह रहे देश के मुद्दों पे लड़िए। किसी का चश्मा नहीं पहना है, ले उन्होंने चश्मा ही नहीं पहना। संजय जी कह रहे मैंने इस उम्र में भी चश्मा नहीं पहना। जो अजय जी, संजय जी कह रहे मैंने 80+ में भी, वो कह रहे बेटा जब मैं संसद में था तब ऐश्वर्या तू तो स्कूल में था, अजय वर्मा तुम भी कॉलेज में थे। नाउ रिलैक्स। प्रेम शुक्ल जी, गॉट इट। संजय जी थोड़ा आराम से प्लीज। संजय जी, यू आर टू सीनियर फॉर दिस सर। प्रेम शुक्ल जी, प्रेम शुक्ल जी, ऐश्वर्या जी, प्रेम शुक्ल जी, ऐश्वर्या जी सिर्फ मैं रोजगार की बात, देखिए ये कैसे झूठ बोलते हैं सपा इंडी अलायंस वाले। हाँ। इनका झूठ मैं नकाब करता हूं। कर दीजिए जल्दी फिर एंडिंग। सिर्फ जो है 2022, 23, 24 में सिर्फ ईपीएफओ अकाउंट्स में जो है 19.6% की गति से वृद्धि हुई है, यानी 19.6% रोजगार ईपीएफओ अकाउंट के आधार पर डेवलप। और असंगठित क्षेत्र में 16.96% की वृद्धि हुई है रोजगार देने में। सिर्फ रोजगार की वृद्धि बता रहा हूं मैं। और महंगाई जो है यूपीए के कार्यकाल में एवरेज इन्फ्लेशन रेट 10% था, मोदी जी के कार्यकाल में एवरेज इन्फ्लेशन रेट 5%। अनुराग जी आधा किया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एयरपोर्ट का डेवलपमेंट, रेलवे का डेवलपमेंट, रेलवे लाइनों की बिछाने की गति, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन, इसमें जो आप कहीं तुलना ही नहीं आपसे। गरीबों को मकान देने के मामले में आप कहीं खड़े ही नहीं है। गरीबों को शौचालय देने के मामले में